क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या कोई और मखलूक भी इस कायनात का हिस्सा है? क्या हमारा एलियन से राब्ता हो चुका है? क्या सिग्नल्स एलियंस भेज रहे हैं हमें? इस बारे में जानेंगे इस स्टोरी में। एलियंस या खलाई मखलूक एक ऐसा तस्वुर है जो हमेशा से इंसानी तजस्सुस का मरकज रहा है। क्या कायनात के इस वसी फैलाव में हम अकेले हैं? ये सवाल ना सिर्फ साइंसदानों बल्कि आम अफराद के जहन में भी गर्दिश करता है। नासा और दीगर इदारे मुसलसल कायनात के ऐसे इशारे तलाश कर रहे हैं जो एलियंस की मौजूदगी का पता दे सके। ऐसे रेडियो सिग्नल्स तलाश करना जो किसी ज़हीन मखलूक के होने की निशानदही करें। मरीख पर जिंदगी के आसार की तलाश, पानी के नमूने और माइक्रोब्स के शवाहिद। साइंस फिक्शन फिल्में और कहानियां जैसे इंडिपेंडेंस डे और अराइवल्स ने एलियंस को किस तरह तस्वुर किया? क्या ये ख्यालात हमारी हकीकी तहकीक को मुतासिर कर सकते हैं? एलियंस के बारे में नजरियाती सवालात जो आप और मेरे ज़हन में उजागर होते हैं, उन पे नजर डालते हैं। अगर कायनात में अरबों सितारे और सियारे मौजूद हैं तो हमने अब तक एलियंस को क्यों नहीं देखा? मुमकिना जवाबात जैसे ग्रेट फिल्टर थ्योरी या हमारी महदूद टेक्नोलॉजी। स्टीफन हॉकिंग की तनबीह ज़हीन मखलूक से राब्ता हमें खतरे में डाल सकता है। एलियंस के बारे में सवालात हमारे कायनात को समझने के सफ़र का अहम हिस्सा है। चाहे हम कभी इनसे राब्ता करें या ना करें, ये सवाल हमें साइंसी तहकीक और अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कायनात के राजों को खोजने के लिए हमें जुस्तजू जारी रखनी चाहिए। क्या एलियंस मौजूद हैं? ये सवाल सदियों से इंसानियत के तजस्सुस का मरकज बना हुआ है। क्या हम कायनात में अकेले हैं? अगरचे हमारे पास अभी तक कोई कतई जवाब नहीं है, लेकिन साइंसी तहकीकात, फलसफियाना गौर व फिक्र और कायनात की वुसअत इस बात की तरफ इशारा करती है कि ज़हीन मखलूक का इम्कान मौजूद है। साइंसी नुक्ता नज़र एलियंस के वजूद के शवाहिद, कायनात की वुसअत, हमारे कहकशां मिल्की वे में तकरीबन 100 अरब सितारे हैं और कायनात में ऐसी अरबों कहकशाएं मौजूद हैं। इनमें से कई सितारों के गिर्द जमीन जैसे सियारे गर्दिश कर रहे हैं, जिन्हें गोल्डी लॉक्स जोन में करार दिया जाता है, मतलब जहां जिंदगी के लिए साजगार दर्जा हरारत और पानी मौजूद हो सकता है। इतनी वसी कायनात में ज़हीन मखलूक का इम्कान नहायत ही ज्यादा है। नासा और दीगर अदारे हजारों एक्सोप्लांट्स यानी हमारे निज़ाम शमसी से बाहर के सितारे दरियाफ्त कर चुके हैं। कुछ सियारे जैसे केपलर 452b और प्रोक्सिमा सेंटोरी भी जमीन से मुशाबत रखते हैं और वहां जिंदगी के इम्कानात मौजूद हो सकते हैं। मरीख पर माजी में पानी की मौजूदगी के शवाहिद और यूरोपा मिस्त्री के चांद के जेर सतह समुंदर में जिंदगी के इम्कानात ने साइंसदानों को मजीद पुरजोश कर दिया। माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जैसी इब्तदाई जिंदगी की शक्लें मिलने का इम्कान ज्यादा हो गया। प्रोग्राम जिसका नाम था सेटी प्रोग्राम के जरिए कायनात से मिलने वाले रेडियो सिग्नल्स का तजिया किया जाता है। 1977 में वाव सिग्नल एक मुनफरिद रेडियो सिग्नल था जो किसी कुदरती जराए से मुख्तलिफ लगा, लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। अगर एलियंस मौजूद हैं तो वो कहाँ हैं? हमें इनका कोई वाज़े इशारा क्यों नहीं मिला? वो हमसे बहुत दूर हैं और इनकी टेक्नोलॉजी हमसे मुख्तलिफ या ज्यादा तरक्की याफ्ता हो सकती है। शायद वो जमीन को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। ग्रेट फिल्टर थ्योरी क्या कहती है कि कायनात में जिंदगी के इर्तिका के कुछ अहम मराहिल हैं जिन्हें अबूर करना इंतहाई मुश्किल है। क्या जमीन ने ये मराहिल अबूर कर लिए हैं या हम अभी किसी बड़े चैलेंज का सामना करने वाले हैं? क्या जिंदगी मुख्तलिफ शक्ल में हो सकती है? शायद एलियंस हमारी सोच से बहुत मुख्तलिफ हो। वो कार्बन बेस्ड जिंदगी ना हो कर किसी और अंसर जैसे सिलिकॉन पर मुबनी हो सकते हैं। शायद वो इतनी पुरस्कार हो कि हम उन्हें समझ ना सकें। अवामी नजरियात और अफसाने, यूएफओज और गैर मामूली मुशाहिदात एलियंस के वजूद की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर का साइंसी सबूत नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने माजी में जमीन पर आकर इंसानी तहजीब को मुतासिर किया,
जिसे कदीम मिस्री अहराम में नाज़का लाइन्स के बारे में नजरियात। अगर एलियंस मौजूद हैं और हमसे राब्ता करते हैं तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वाक़या होगा, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? दोस्त, एलियंस के साथ ताल्लुकात नई टेक्नोलॉजी और इल्म के दरवाजे खोल सकते हैं। अगर वो दुश्मन हुए तो ये इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकता है। एलियंस का राज अभी बाकी है। एलियंस की मौजूदगी एक मुमकिन हकीकत हो भी सकती है, लेकिन अगर हमने एलियन से राब्ता किया तो क्या होगा? ये सवाल ना सिर्फ साइंसी दुनिया बल्कि इंसानी तख़य्युल का भी एक अहम मौजू रहा है। अगर हमने कायनात की किसी ज़हीन मखलूक से राब्ता कायम किया तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वाक़या होगा, लेकिन इसके असरात मुस्बत या मनफी हो सकते हैं। एलियंस के बारे में साइंसी तहकीक क्या कहती है? नासा और दीगर अदारों की कोशिशें एलियंस या खलाई मखलूक का तस्वुर महज साइंस और फिक्शन का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये साइंसी तहकीक का एक संजीदा मौजू बन चुका है। दुनिया भर के माहिरीन फल्कियात और खलाई तहकीकाती इदारे साल साल से कायनात में ज़हीन मखलूक की मौजूदगी का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी असूलों का इस्तेमाल करते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया कायनात में हम अकेले हैं या नहीं। नासा की कोशिशें खलाई जिंदगी की तलाश, सेटी प्रोग्राम दैट इज सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का मकसद कायनात से मिलने वाले रेडियो सिग्नल्स का तजिया करना है जो मुमकिन तौर पर किसी ज़हीन मखलूक के पैगाम हो सकते हैं। नासा ने जदीद टेलीस्कोप्स की मदद से ऐसे सिग्नल्स तलाश करने की कोशिशें की हैं जो कुदरती ज़राए से मुख्तलिफ हों। मिसाल के तौर पर वाओ सिग्नल 1977 में एक ऐसा रेडियो सिग्नल था जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया, लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी कि वो वाकई एलियंस का पैगाम था। मरीख पर जिंदगी की तलाश। मरीख पर माजी में पानी की मौजूदगी के शवाहिद जैसे खुश्क दरिया और झीलें ने साइंसदानों को उम्मीद दी है कि वहाँ जिंदगी के आसार हो सकते हैं। नासा के जैसे क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस मरीख के सतह से पत्थरों और मिट्टी के नमूने जमा कर रहे हैं ताकि इनमें माइक्रोब्स या दीगर जिंदगी के बाकियात का पता लगाया जा सके। परसेवरेंस ने हाल ही में मरीख की सतह से एक अनासर तलाश किए जो जिंदगी की मुमकिना मौजूदगी की निशानदही करते हैं। यूरोपा पर तहकीकात। यूरोपा यानी मिश्तरी का चांद और जुहल का चांद ऐसे मकामात पर हैं जहाँ ज़ेर सतर पानी की बड़ी मिकदार मौजूद है। नासा की तहकीकी मशीनें इन चांदों की बर्फीली सतह के नीचे मौजूद समुद्रों में जिंदगी के आसार तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। वहाँ मौजूदगी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का तज्ज़िया किया जो जिंदगी की बुनियाद बन सकते हैं। ESA, जूस, जुपिटर, आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिस्त्री के चांदों की तहकीकात कर रहे हैं। चीन ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट तामीर की है जो कायनात से ज़हीन सिग्नल्स की तलाश के लिए वक्फ है। ब्रेक थ्रू लिसन इनिशिएटिव एक निजी मंसूबा है जिसका मकसद जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एलियन सिग्नल को सुनना और समझना है। सितारों और सैयारों के दरमियान फासले बहुत ज़्यादा हैं जो तहकीक को मुश्किल बनाते हैं। कायनात से मिलने वाले तमाम सिग्नल्स का तज्ज़िया करना वक्त और वसाइल की ज़रूरत रखता है। क्या एलियंस हमारी तरह कार्बन बेस्ड ज़िंदगी होंगे या उनकी साख्त और माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा? एलियंस की तलाश महज एक ख्याली या गैर साइंसी सरगर्मी नहीं बल्कि ये जदीद साइंसी तहकीक का एक इंतहाई संजीदा और दिलचस्प शोबा है। नासा और दीगर इदारे मुसलसल ऐसे टेक्नोलॉजी और तरीके वज़ा कर रहे हैं जो कायनात के राजों से पर्दा उठा सके। क्या हम कायनात में अकेले हैं? शायद जल्दी हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए। एलियंस के बारे में मशहूर थ्योरीज आपको बताते हैं। फेर्मी पैराडॉक्स और ड्रेक इक्वेशन कायनात में जिंदगी के मौजूदगी के सवालात हमेशा से इंसानी तजस्सुस का मरकज रहे हैं। सितारों और सियारों पर कायनात में कहीं और भी ज़हीन मखलूक मौजूद है तो हमने इससे अब तक राब्ता क्यों नहीं किया? यही सवालात साइंसी दुनिया में कई मशहूर थ्योरीज को जन्म देते हैं जिनमें फेर्मी पैराडॉक्स और ड्रेक इक्वेशन शामिल है। फेर्मी पैराडॉक्स क्या है? अगर कायनात में अरबों सितारे और सियारे मौजूद हैं और इनमें से
वाकई में जिंदगी के लिए साजगार हालात हो सकते हैं, तो हमने अब तक किसी एलियन तहजीब से राब्ता क्यों नहीं किया? ये सवाल क्यों पैदा हुआ? इटली के मारूफ फिजिक्सदान एनरिको फेरेमी ने ये सवाल 1950 में उठाया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर ज़हीन मखलूक मौजूद है तो वो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए या अपनी कहकशाओं को कॉलोनाइज करके खुद को जाहिर कर सकती है। कायनात में जिंदगी के अर्तका या तरक्की में कहीं ना कहीं एक ऐसी रुकावट या फिल्टर मौजूद है जिसे अबूर करना नामुमकिन या इंतहाई मुश्किल है। ये फिल्टर माजी में भी हो सकता है, जैसे जिंदगी का आगाज होना, ये मुस्तकबिल में जैसे खुद को तबाह कर देना। मुमकिन है कि ज़हीन मखलूक हमसे कहीं ज्यादा दूर हो और हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी इनके सिग्नल्स को पकड़ने के काबिल ना हो। क्या ये एक खामोश कायनात है? कुछ नजरियात के मुताबिक ज़हीन मखलूक अपने आप को छुपाने को तरजीह दे सकती है ताकि किसी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। ज़हीन मखलूक की मौजूदगी का इम्कान। दूसरी थ्योरी ड्रेक एक्वेशन क्या है? एक रियाजाती फार्मूला है जो कहकशां में मौजूद ज़हीन मखलूक की मुमकिन तादाद का अंदाजा लगाने के लिए बनाया गया। यह फार्मूला 1961 में अमेरिकी माहिर फल्कियात फ्रैंक ड्रेक ने पेश किया। इसका मकसद उन अवामिल का तजिया करना है जो जिंदगी के इर्तका और ज़हीन मखलूक के वजूद पर असर अंदाज होते हैं। ड्रेक एक्वेशन के असरात ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कायनात में ज़हीन जिंदगी की मौजूदगी के इम्कानात कितने वसी हैं। फेरमी पैराडॉक्स ये सवाल उठाता है कि ज़हीन मखलूक नजर क्यों नहीं आती। कि ड्रेक एक्वेशन इस बात का तजिया करता है कि ऐसी मखलूक के वजूद के इम्कानात कितने हैं। दोनों थ्योरी जिंदगी के बारे में इंसानी तजस्सुस और साइंसी तहकीक को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। फेरमी पैराडॉक्स और ड्रेक इक्वेशन हमें ये समझने पर मजबूर करते हैं कि कायनात में ज़हीन मखलूक के बारे में सवालात कितने पेचीदा और दिलचस्प हैं। अगरचे हमारे पास अब तक उन सवालात के कतई जवाब नहीं, लेकिन ये थ्योरीज साइंसी तहकीक को नई राहें दिखाती हैं। क्या हम इस कायनात को समझ चुके हैं कि इसका इब्तदाई मराहिल में है? एलियंस और मकबूल सहाफत की कहानियाँ और अफसाने खलाई मखलूक या एलियंस का तस्वुर सिर्फ साइंसी तहकीक का मौजू नहीं रहा, बल्कि ये मकबूल सकाफत, फिल्मों, किताबों और कहानियों का एक दिलचस्प हिस्सा भी बन चुका है। इंसानी तखय्युल ने एलियंस को कभी दोस्ताना, कभी खतरनाक और कभी पुरअसरार मखलूक के तौर पर पेश किया है। ये कहानियाँ न सिर्फ तफरीह फराहम करते हैं बल्कि जिंदगी के बड़े सवालात पर गौर करने की दावत भी देते हैं। द डे एंड द अर्थ स्टूड स्टिल की 1951 की फिल्म और इसका 2008 का रीमेक जमीन पर एक एलियन के पैगाम को बयान करती है जो इंसानियत को जंग और खुद को तबाह करने से रोकने की कोशिश करता है। कहानी एलियंस को एक इखलाकी रहनुमा के तौर पर पेश करती है। फिल्मों में एलियंस की मुख्तलिफ शक्लें, क्लोज और एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड किंग जैसी फिल्में एलियंस को दोस्ताना और पुरअमन मखलूक के तौर पर पेश करती हैं। ये कहानियाँ हमें समझाती हैं कि मुख्तलिफ मखलूकात के दरमियान ताउन मुमकिन है। इंडिपेंडेंस डे और एलियंस सीरीज खतरनाक हमला आवरों के तौर पर दिखाती हैं। इन कहानियों में खौफ और बका की जद्दोजहद पर तवज्जो दी जाती है। फिल्म 2016 अराइवल एलियंस को पुरस्कार और ज़हीन मखलूक के तौर पर दिखाती है जो इंसानों से एक पेचीदा जबान में बातचीत करते हैं। ये कहानी एलियंस के साथ राब्ते और उनके इरादों को समझने की छोटी सी कोशिश है। चाइल्डहुड एंड सी क्लार्क के इस नावल से एलियन जमीन से आकर अमन कायम करते हैं लेकिन इंसानी तहजीब को एक नया रुख देकर ख़त्म कर देते हैं। ये कहानी इंसानियत के इर्तका और कुर्बानी के तस्वुर को बयान करती है। फाउंडेशन सीरीज आइज़िक इसमोफ की कहानियाँ ज़हीन मखलूक के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ तहजीबों के इर्तका पर मरकूज हैं। ये सीरीज साइंसी तखय्युल को इंतहाई वुसअत देती है। बहुत सी कहानियों में एलियंस को एक खतरा दिखाया गया है, जैसे प्रीडेटर या द थिंग, जो इंसानी बका के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये कहानियां उस खौफ को उजागर करती हैं कि अगर कोई तरक्की याफ्ता मखलूक हमसे ज्यादा ताकतवर हो तो क्या होगा। दूसरी तरफ स्टार ट्रैक जैसे शोज एलियंस के साथ ताउन और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की उम्मीद को पेश करते हैं। ये कहानियां एक
मुस्बत मुस्तकबिल का तसव्वुर देती हैं जहाँ मुख्तलिफ मखलूक़ात अमन के साथ रह सकती हैं। एलियंस और सकाफती असरात फिल्मों और किताबों में एलियंस के तसव्वुरात ने लोगों को कायनात और ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। अगर वो हमसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक मौजूद है तो इनके इरादे क्या होंगे? क्या वो दोस्ताना होंगे और हमसे इल्म का तबादला करेंगे? ये शायद वो हमें एक कमज़ोर तहजीब समझकर हमारे वसाइल इस्तेमाल करना चाहेंगे। क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता है कि हम इनसे सिग्नल्स को समझ सकें? अगर एलियंस ने हमें सिग्नल्स भेजे तो क्या हम इनका सही मतलब समझने के काबिल होंगे? अगर अचानक हमारी एलियंस के साथ मुलाकात हो तो क्या होगा? क्या इंसानों की समाजी, मजहबी और सकाफती इक़दार मुतासिर होंगे? क्या ये दरियाफ्त इंसानियत को मुत्तहद करेगी या तकसीम? एलियंस पहले ही हमसे राब्ता कर चुके हैं। कुछ लोग समझते हैं कि एलियंस पहले ही जमीन पर आ चुके हैं और हुकूमतें इनके वजूद को छुपा रही हैं। यूएफओज की कहानियां और अजीब मुशाहिदात अक्सर इस नजरिए को तकवीयत देते हैं। क्या हम एलियंस के तजर्बात का हिस्सा हैं? ये तस्वुर भी दिलचस्प है कि शायद हम किसी ज़हीन मखलूक के तजर्बे का हिस्सा भी हो सकते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी एक बड़ी कहानी का छोटा सा बाब है? एलियंस और इंसानी इर्तिका। कुछ नज़रियात के मुताबिक इंसानी इर्तिका में एलियंस का किरदार हो सकता है। क्या हमारे DNA में भी कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो किसी और मखलूक ने शामिल किया हो? एक और दिलचस्प इम्कान है कि एलियंस दरअसल हमारी ही आने वाली नस्लें हैं जो वक्त में सफर करके हमसे राब्ता कर रही हैं। कायनात में अपनी हैसियत पर गौर। एलियंस के बारे में सोचना हमें कायनात में अपनी जगह पर गौर करने की दावत देता है। कायनात के बारे में हमारी समझ कितनी महदूद है। एलियंस का तस्वुर ना सिर्फ साइंस बल्कि फलसफे, मजहब और इंसानी तख़य्युल को मुतासिर करता है। शायद एक दिन ये राज अफशा हो और वो लम्हा ना सिर्फ साइंस के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक तारीखी मोड़ होगा। अगर एलियंस दोस्ताना हुए तो वो अपनी तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी और इल्म हमारे साथ बांट सकते हैं। कायनात के राज, बीमारियों का इलाज और तवानाई के नए ज़राए जैसी मालूमात हासिल की जा सकती है। उनके ख्यालात और फलसफे से हमें नई राहें दिखाई दे सकती हैं। इंसानी माशरत पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आ सकती हैं, जैसे मजहबी नज़रियात और अखलाकी इक़्तिदार में। अगर दुश्मना राब्ता हुआ तो ख़तरा इंसानियत के वजूद को। अगर एलियंस जारहाना हुए तो ये हमारे वसाइल पर कब्जा करने या ज़मीन को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज़्यादा हो सकती है। माहिरीन ने ऐसे मौके के लिए प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाएं, जैसे पैगाम कैसे भेजा जाएगा और पहला जवाब क्या होगा। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी तंजीमें राब्ते को मुनज़्ज़म करने में किरदार अदा करेंगी। और दिफाई तैयारी। अगर एलियंस का रवैया दुश्मनाना हुआ तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी और वसाइल को मजबूत करना होगा। मस्नूई जहानत और जदीद हथियार इनमें से अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ नजरियात के मुताबिक कदीम तहजीबों के अजाइबात जैसे मिस्री अहराम, नाज़का लाइन्स, माया कैलेंडर एलियंस की मदद के बगैर बनाना मुमकिन ही नहीं था। एरिक वोन डेनिकन की किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में दावा किया गया कि कदीम लोग एलियंस को देवता समझते थे और उन्होंने इनसे टेक्नोलॉजी या इल्म सीखा। यूएफओज के मुशाहिदात अक्सर एलियंस के जमीन पर मौजूद होने के नजरिए को तक़वियत देते हैं। मशहूर वाक़यात जैसे 1947 का रोजवेल वाक़या इस ख्याल को मजबूत करता है। हालिया बरसों में अमरीकी हुकूमत ने यूएफओज के बारे में दस्तावेज़ात आम की हैं जिनमें गैर मामूली उड़ने वाली अजसाम के बारे में शवाहिद मौजूद हैं। क्या ये एलियंस के जमीन पर निगरानी करने की कोशिश हो सकती है? इंसानी तरक्की और इर्तिका। क्या एलियंस ने इंसानी इर्तिका में किरदार अदा किया? कुछ नजरियात के मुताबिक हमारी DNA साख्त में गैर मामूली तब्दीलियां शायद एलियंस की मुदाखलत का नतीजा हों। एक थ्योरी ये भी तजवीज़ करती है कि ज़मीन पर ज़िंदगी खला से आई हो सकती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस के साथ राब्ता किया, उनके मुशाहदात किए या उनसे इल्म हासिल किया। क्या ये ख्वाब या तख़य्युल की पैदावार है या शायद वाकई कोई ज़हीन मखलूक गैर महसूस तरीक़ों से रहनुमाई कर रही हो? क्या ये सब क़यास आराइयाँ हो सकती हैं? अब तक कोई काबिल एतमाद साइंसी सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि एलियंस ने ज़मीन पर असर डाला है। यूएफओज के ज़्यादातर मुशाहिदात कुदरती मुज़ाहिर या इंसानी बनाई हुई अशिया मसलन ड्रोन या सैटेलाइट से निकले हैं। माहिरीन आसार कदीमा और तारीख़दान कदीम अजाइबात को इंसानी मेहनत, इल्म और तख्लीकी सलाहियत का नतीजा मानते हैं।
ये मुमकिन है कि एलियन ज़मीन पर खामोशी से मौजूद हों, हमारे रवैये का मुताला कर रहे हों और ख़ुद को ज़ाहिर ना कर रहे हैं। कुदरती मज़ाहिर या तहज़ीबी इर्तिका में पोशीदा हो सकते हैं। अगर एलियंस ने हमारे इर्तिका में मदद दी है तो उनके निशानात DNA में या कदीम तहरीरों में हो सकते हैं। क्या इनकी मुदाखलत का मकसद हमें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करना है? कुछ लोग दावा करते हैं कि इंसान की तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजिकल तरक्की शायद किसी बैरूनी रहनुमाई का नतीजा भी हो सकती है। नतीजा, हकीकत या तखय्युल? एलियंस के हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होने का सवाल एक मुअम्मा है जिसके मुकम्मल जवाबात मौजूद नहीं। अगर वो मौजूद हैं और असर डाल रहे हैं तो ये इंसानी तारीख और इल्म के नए बाब खोलेगा। अगर सब ये तखय्युल का नतीजा है तो ये इंसान की तख्लीकी सलाहियतों और कायनात के बारे में इसके तजस्सुस का मज़हर है। हम इस सवाल का जवाब तलाश करते रहेंगे क्योंकि ये हमें अपने वजूद, इर्तिका और कायनात में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आपका क्या ख्याल है? क्या एलियंस वाकई हमारे साथ तामुल कर रहे हैं या क्या आराइयाँ हैं? एलियंस या खलाई मखलूक एक ऐसा तस्वुर है जो हमेशा से इंसानी तजस्सुस का मरकज़ बना हुआ है।